everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग है संडे का। तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग आप समझ लो कि कुछ 4:20 या 25 मिनट हो रहे हैं सुबह के, और रात के 12:30 बजे के करीब डोर बेल बजी है, यानी कि घर में जो बेल होती है वो बजी है। और हम सो रहे थे, अचानक से गेट खोला है और सामने चिंकी। तो सरप्राइज़ दिया है इसने बिल्कुल, और बस एक दिन पहले ही बता दिया था कि मतलब मैं आ रहा हूँ 1-2 दिन में, बट ये नहीं पता था कि आज के आज ही आ जाएगा। सो ये भोर का टाइम हो रहा है, मैं तो सो गई थी, फिर भी मैं उठी हूँ रात में और मिली हूँ मैं चिंकी से, और दोबारा से मैं सो गई। और ये सुबह सुबह भोर में ये सारे भाई बहन मिलके यहाँ बातचीत ही कर रहे थे। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये हलवा उसी के नसीब का रखा हुआ था, बस ये 1 कटोरी के करीब हलवा था। और मैंने जिस दिन बनाया था उस दिन मैं इसको बोल रही थी कि गाजर का हलवा बनाया है और बहुत अच्छा बना है, और तू तो हैदराबाद में है। तो बोला माँ कोई बात नहीं, मैं आऊँगा जनवरी-फरवरी में, तब आप बना दीजिएगा। सो आने वाला तो था, बताया था, बट ये मतलब आज ही आ जाएगा यानी कि सैटरडे नाइट में, ये नहीं पता था। तो ये इसने सरप्राइज़ रखा था और बस उसको मैंने हलवा गर्म करके दिया। सो उसको इतना पसंद आया है कि मतलब एकदम मुझसे बोल रहा था कि मम्मी मेरी एकदम मतलब आत्मा भर गई खा के, इतना मतलब उसको अच्छा लगा हलवा। तो वहाँ ये सब खाना कहाँ मिलता है, वहाँ जैसे तैसे तो डिनर लंच कर ही लेता है अपने से बना के। सो बस उसको देने के बाद में यहाँ बालकनी में आ गई थी, हल्की फुल्की ओस आप देख रहे होंगे। सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पे अपना मैं काम वगैरह थोड़ा करूँ उससे पहले ये भाई साहब तो उठा हुआ था, ये सारी रात से उठा हुआ था इन लोगों के साथ में। मैं तो दूसरे रूम में सो रही थी, तो ये सारी रात सोया नहीं है। सारे भाई बहन ये लोग बात कर रहे थे, ये भी बैठा हुआ था। और भोर हो गई है, हल्का सा उजाला हो गया था, तो ये चला गया वॉक पे। और मैंने सोचा कि पहले मैं ये जो नहा के मैं सूट पहनूंगी बस वो मैं पहले निकाल लूँ, उसके बाद में फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया है एंड देन उसके बाद में नहाने के लिए गई हूँ। और इस लाइट के बारे में पूछ रहे थे ना, आज भी कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है, जो अलमारी में लगी हुई है। तो इसको आप ऑनलाइन इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं कि नाइट लाइट भी बोलते हैं इसको, चार्जेबल लाइट अगर आप सर्च करेंगे तो भी ये आ जाएगी सर्च में। और वार्डरोब के लिए जो लाइट होती है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में ये आपको ऑनलाइन में कहीं भी मिल जाएगी। तो बस उसके बाद में यहाँ पे नहाने जाऊँ, ये पर्दा वगैरह थोड़ा खुला हुआ था, सारी रात ये लोग सोए नहीं थे, अब सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं जग रही हूँ। अब तो एस्ट्रो भी सो गया वॉक से आने के बाद में। सो बस यहाँ एक्स्ट्रा लाइट बंद करने के बाद में फिर मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। सो लाइटर में पता नहीं क्या चीज़ मतलब फंस गई थी कि सुबह भी काम नहीं कर रहा था। तो सुबह जब मैंने पानी अपने लिए गर्म किया तो फिर मैंने माचिस से गैस को जलाया, क्योंकि लाइटर काम नहीं कर रहा था। बस यहाँ चढ़ा रही हूँ चाय। और चिंकी बोल के मुझे सोया कि मम्मी मुझे चिकन पुलाव खाना है, और मुझे कुछ नहीं खाना है आज, मुझे चिकन पुलाव और रायता खाना है। तो वही है कि बच्चे बाहर रहते हैं तो अपने मन के हिसाब का उनको मिलता तो है नहीं, घर से बाहर रहते हैं तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है यही बना दूंगी। संडे का भी दिन था, सो बस फिर मैंने चिकन पुलाव ही बनाया था, क्योंकि उसको बहुत मन था खाने का। और फिर बस यहाँ मैंने चाय चढ़ाई है, उसके बाद मैंने मेडिसिन लेके नाश्ता मैंने किया है, उसके बाद अपनी तैयारी करके मैं खाना पीना बनाती रही। और ये लोग तो सब सो गए, आप समझ लो कि दोपहर के 3 भी बज के निकल गए थे। 3:30 पौने 4 के करीब मेरी हाउस हेल्पर आ जाती हैं, तो बस उनके आने के बाद में
फिर ये लोग एक एक करके उठे हैं, क्योंकि सारी रात ये लोग सोए नहीं थे। इन लोगों के हंसी मजाक की आवाज़ मेरे रूम तक आ रही थी। सो मैं वही 4:15 4:20 ऐसे उठ गई थी भोर में। तो बस मैं ही उठी हुई थी। अभी भी लाइट रूम की बंद है। सो बस यहाँ पे मैंने आके, और मुझे एक मिरर तो चाहिए होता है सनस्क्रीन लगाने के लिए। सो मैंने लाइट वाइट नहीं जलाई कि इन लोगों को डिस्टर्ब होगा। बस यहाँ से मैं अपना सनस्क्रीन अप्लाई करके और उसके बाद किचन में आ गई थी। और दिस इज़ टिप ऑफ द डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अगर आपके आँखों में मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है या जैसे आंसू आ जाते हैं प्याज काटने से, तो इस तरीके से पानी में आप प्याज को छील के और डाल दीजिए, और फिर आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। जो प्याज की जो झांझ से आता है तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बहुत सही है। मैं तो इसी तरीके से काट लेती हूँ, और काफ़ी ढेर सारी प्याज मैंने काटी है, क्योंकि नॉर्मल जो वेज पुलाव होता है उसके कंपैरिजन में चिकन पुलाव वगैरह में मसाला, प्याज, तेल सब कुछ ज़्यादा ही लगता है। सो ये रेसिपी मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में दी थी और आज दे रही हूँ। सो सरसों का तेल गरम हो गया है, तो 2 से 3 तेज पत्ता डाला है, 2 स्टिक दालचीनी की यानी कि सिनेमन की डाली है, और 4 से 5 छोटी इलायची को मैंने कूट के डाला है। और यहाँ आप समझ लो कि आधी किलो के करीब या उससे हल्की सी ज़्यादा प्याज है, तो उसको मैंने लंबाई में कट करके डाल दिया। यहाँ गैस हो गई थी ख़त्म, यानी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था। सो ये लेकर आई हूँ मैं बालकनी से, और इतना भारी है। इसके नीचे स्टैंड लगा हुआ है, बट लाने में बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। अब मैं बोल तो दूँ, बट ये लोग सारे के सारे ही सो रहे थे, तो मैंने सोचा किसको बोलूँ मैं। तो उसके बाद में मैं यहाँ बालकनी से लेकर आई हूँ, फिर लगाया है मैंने, एंड देन उसके बाद मैंने खाना बनाया है। तो बस यहाँ पे सिलेंडर लगाना हो गया था, और फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं चाहिए मुझे। तो फ़िलहाल हल्का सा नमक डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगी और गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी। तो बस ये जब तक सॉफ्ट होती है प्याज, तब तक यहाँ बना लिया था मैंने रायता। तो खीरा तो मेरे पास में था नहीं, तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया, बस ये डाल के नमक डाल के मैंने बना लिया था रायता। और इसमें खीरा रहता है तो और भी अच्छा लगता है। और आप अपनी मनचाही इसमें लाइक आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बहुत ही छोटे पीसेज में कट करके, मूली डाल सकते हैं। तो अपनी मनपसंद की कोई भी आप वेजिस डाल के रायता खा सकते हो, और ये काफ़ी हेल्दी होता है। सो रायता यहाँ बना के रख दिया, और बस उसके बाद मैं यहाँ चेक कर रही हूँ। देखिए प्याज का पूरा कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गई है। तो 1 चम्मच बड़ा वाला मैंने भर के डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ़िलहाल मेरे पास बना हुआ नहीं है, ये पैकेट मैंने बाहर से मंगवाया है, क्योंकि अब समय आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का। थोड़ी सी हल्दी डाली है, और 1 छोटा टमाटर मैंने चॉपर में पूरा चॉप करके रखा हुआ है। सो वो इस टाइम पे डाल दिया, बस चला के, और इस टाइम पे डाल देंगे चिकन। फ़िलहाल इसमें अभी मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, यानी कि 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, और इसको चला के अब ढक दूँगी, क्योंकि चिकन जो है वो काफ़ी पानी रिलीज़ करता है, तो वो इसी में पक जाएगा, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। तो बस इसको चला के और ढक दिया मैंने। और उसके बाद में बस अपना जो सीताफल है, 1 फल खाने का टाइम हो गया था। सो काफ़ी बड़े साइज़ का सीताफल था ये, तो मैंने हाफ़ लिया है इसको, और बस यहाँ मैंने खूब मन भर के खाया है सीताफल। सो बस यहाँ सिर्फ मैं ही जगी हुई थी, बाकी ये सारे के सारे सो रहे थे। और इसी तरीके से सुबह से रात कब हो जाती है रोज़ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सा काम मेरा मोबाइल में रहता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा काम मेरा घर का रहता है। अकेले अकेले सारा काम करती रहती हूँ, अपने मोबाइल का भी, घर का भी। और वही है कि मतलब जो अपनी खुद की जो कंपनी है ना, वही मेरे लिए इनफ है, क्योंकि स्टार्टिंग से इसी तरीके से मैं रही हूँ। तो अब मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है बिल्कुल भी कि मैं अकेली हूँ या सब सो रहे हैं, मैं पूरे घर में अकेली हूँ, अकेली काम कर रही हूँ, अकेली बैठी हुई हूँ, खाना भी अकेले ही खा रही हूँ, अकेले अकेले अकेले। तो अब बस हैबिट हो गई है अब मुझे।
कब समय निकल जाता है नहीं मालूम पड़ता है। सो बस उसके बाद कपड़े लगाने के बाद यहाँ आई हूँ किचन में और यहाँ पे चला दी है मैंने सब्जी को, और उसके बाद में ढक दिया था। फिर से 10-15 मिनट के बाद में मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो अभी भी इसमें थोड़ा पानी है। और उसके बाद में फिर से मैंने इसको चला के थोड़ी देर के लिए ढक दिया, थोड़ी देर यानी कि 15-20 मिनट के लिए मीडियम गैस पर। और बस उसके बाद में फिर मैंने ढक्कन खोल के इसको बढ़िया से मैंने कस लिया है, यानी कि भून लिया है। और अब इसमें डालूँगी चावल। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गोविंद भोग चावल। सो इसको मैंने जस्ट वॉश करके ही डाला है, मैंने इसको भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखा, क्योंकि ये चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप जिस चावल में बनाएंगे वो चावल किस हिसाब से पकते हैं, बस उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो अब इसकी भुनाई करनी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है, देसी घी। और अब इसको भूनते भूनते मतलब इतना भुनना है कि ऑयल रिलीज़ कर देगा ये, और चावल अलग अलग एकदम आपको नज़र आएंगे, यानी कि थोड़े हल्के से शाइन लगेगी आपको चावल में, कड़क कड़क लगेंगे आपको। बस उसके बाद में इसमें पानी डालना है। सो पानी इस हिसाब से डालना है कि जैसे पुलाव बनाते हैं आप कुकर में, तो 1 इंच के करीब पानी थोड़ा ऊपर रहता है, इसमें 1.5 इंच के करीब आप पानी ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये कुकर नहीं है, कढ़ाई है। तो इस हिसाब से, और गैस को थोड़ा मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि इसमें जो एक बार पानी डाल दिया है उसके बाद में फिर पानी मत डालिएगा, नहीं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे टेस्ट तो बढ़ेगा और चावल बिल्कुल भी जैसे गीला या चिपका नहीं बनेगा, अलग अलग चावल बनेंगे बिल्कुल खिले खिले। तो बस इसको अच्छी तरीके से एक मिक्स दिया है और अभी ढक दे रही हूँ मीडियम गैस पर। सो ये पूरे 10 मिनट के बाद में मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है। आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरीके से सूख गया है और चावल भी पक गए हैं, बट कुछ कसर बाकी है चावल में इस टाइम पे। सो आप क्या कीजिएगा कि अगर इस तरीके से चावल में कसर है तो आप बिल्कुल स्लो गैस पे छोड़ दीजिएगा 5 मिनट के लिए और। तो ये अब इस टाइम पे बन के रेडी हो गया है। और अगर उसके बावजूद भी आपका चावल नहीं पक रहा है या थोड़ी सी कसर रह गई है, तो आप क्या कीजिएगा कि किसी भी तवे को आप चढ़ा दीजिएगा मीडियम गैस पर, और उसके ऊपर आप कढ़ाई को रख के और ढक दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि पुलाव नीचे से जलेगा भी नहीं। और 4 मिनट 5 मिनट के बाद में बस चावल को अच्छे तरीके से एक मिक्स दीजिएगा और उसके बाद गरम तवे पर ही छोड़ दीजिएगा गैस बंद करके। तो उससे क्या होगा कि चावल पूरा गल जाएगा अच्छी तरीके से और एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से जब पुलाव बन जाए तो उसमें गरम मसाला डाल दीजिए, ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है, और ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिया के साथ में। तो अगर आपके पास घर का गरम मसाला नहीं है तो इसमें सनराइज़ का गरम मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, जो शाही वाला आता है, तो उसका भी टेस्ट अच्छा है। तो बस यहाँ खाना बन गया था। उसके बाद में ये काफ़ी देर के बाद में मैंने शूट किया है, मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी और यहाँ की थी बेडशीट चेंज। सो यहाँ इनकी बातें सुन के ना हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें ये करती हैं और बड़ी मज़ेदार बातें करती हैं। इनसे मेरी एक दिन में बहुत टाइम तक बात होती है, क्योंकि मैं इनके साथ साथ ही पूरा काम करवाती हूँ घर का। सो बस यहाँ बेडशीट चेंज कर ली थी और ये देखिए, सो संडे था 24 दिसंबर, तो ये मेरे पापा भेजते हैं एक दिन पहले केक। तो देखिए केक तो बहुत टाइप के, बहुत वैरायटी के आते हैं, बट ये बचपन से हम लोगों ने खाया है, तो चाय के संग बड़ा मज़े का लगता है ये केक। सो हर 25 दिसंबर से एक दिन पहले मेरे पापा ये केक ज़रूर भेजते हैं। सो बस ये मैंने यहाँ पे आराम से चाय बना ली थी और एक पीस छोटा केक का यहाँ पे मैंने खड़े होके आराम से खाया है। बालकनी में सामने ही तो है, सिलेंडर के पास। और बस इस टाइम तक मेरी हाउस हेल्पर भी चली गई थी और कुछ 6:30 इस तरीके का टाइम हो रहा था। चिंकी नींद से उठा था, ब्रश करके मुंह हाथ धोया है और उसने बोला है कि मम्मी पहले आप खाना लगा दो।
सो बस इसने खाया है, इसको परोस के दिया है और बस यहीं बैठे बैठे ढेर सारी बातें हम दोनों ने की है। तो बस इस तरीके से सुबह से शाम हो गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।